बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.3 और 4.3 एक्सरसाइज जो हमारे साथ है वो रिलेशन रखता है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन रेशो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द इंक्रीज़ आर डिक्रीज़ क्वांटिटीज़ अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशो। सो ए नंबर जो है वो है 48 मीटर इन द रेशो 5:8। ठीक है, सो ये कहते हैं कि 48 मीटर है और इसको आप रेशो 5:8 में देखें कि आया ये 48 से इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, जो ए पार्ट है और वो है 48 मीटर इन द रेशो 5:8। अच्छा, इसमें आप ये बात याद रखें कि हमारे साथ जो 5:8 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/8। ठीक है, सो इसको आप देखेंगे अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स अगर न्यूमिनेटर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर अगर न्यूमिनेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो ये जो है ये फिर हमारे साथ डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो ये डिक्रीज़ करेगा और अगर इम प्रॉपर फ्रैक्शन में हो मतलब अगर न्यूमिनेटर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो तो फिर ये डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, सो 5/8 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5/8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ। ठीक है, सो 8 1 ज़ा 8 और 8 6 ज़ा 48। सो 5 × 6 करेंगे, सो 5 × 6 इज़ इक्वल टू 30। तो आप कंपेयर करें 30 और 48 को, ये 48 ज़्यादा है और रेशो में ये कन्वर्ट हुआ 30 हुआ, सो मीन्स इसने डिक्रीज़ किया। तो हम लिख सकते हैं 38 डिक्रीज़। इसी तरह से जो बी पार्ट है सो वो हमारे साथ है 126 आवर्स इन द रेशो 7:3। सो 7:3 है। सो इसको हम लिख सकते हैं 7/3। अब देखिए ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन में है क्योंकि न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है तो ये इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, हम मल्टीप्लाई करते हैं 126 के साथ। सो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6। सो इससे 42 आया। सो 7 × 42, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28 29। सो 294 देखे यहाँ पर 126 है, यहाँ पर 294 है, इन्होंने इंक्रीज़ किया। सो 294 इंक्रीज़ हम लिखेंगे। ठीक है, ये है इसका आंसर। सी पार्ट है 8900 इन द रेशो 9:10। सो सॉल्यूशन में 9:10 इज़ इक्वल टू 9/10 मल्टीप्लाई 8900। 10 के साथ कैंसर, 9 0 ज़ा 0, 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72 और 8 80। सो 8010। सो देखिए यहाँ पर 8900 है, यहाँ पर 8010 है, तो इन्होंने डिक्रीज़ किया। नेक्स्ट जो डी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, डी पार्ट है 666 इन द रेशो 5:3। सो सॉल्यूशन में जो है 5:3 इज़ इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई 666, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। सो इससे हमारे साथ आएगा 5 × 2 2 इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। सो ये है 6600 और ये है 666 है और ये 1110 है। सो मीन्स इन्होंने इंक्रीज़ किया। नेक्स्ट ई पार्ट, और ई पार्ट हमारे साथ है 428 इन द रेशो 3:4। सही है। अच्छा, तो सॉल्यूशन में हमारे साथ आएगा 3:4 इज़ इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 428। सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 0 लगाएंगे और 7 4 ज़ा 28। सो मैं लिख सकता हूँ 3 × 107, 7 3 ज़ा 21, 0 है, सो 21 लगाएंगे और 3 1 ज़ा 3।
सो 321 है और ये हमारे साथ 428 है, सो ये डिक्रीज़ है। अच्छा, एफ़ नंबर है कि 35 है इन द रेशो 2:5। सो 2:5 इज़ इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 35। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 2 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू 14। सो ये डिक्रीज़। और हमारे साथ है जी नंबर, और जी नंबर है कि 708 इन द रेशो 2:5। सो 2:5 इज़ इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 708, सॉरी ये है 7:6 है, 7:6। 7:6 इज़ इक्वल टू 7/6। सो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 1, 6 1 ज़ा 6 और 4 आएगा, ठीक है। और इससे हमारे साथ आएगा 6 8 ज़ा 48, ये 48 बन जाएगा क्योंकि 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये 48 बन जाएगा। 6 8 ज़ा 48, सो इससे आएगा 7 मल्टीप्लाई 118 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा इससे। 7 1 ज़ा 7 12, 7 1 ज़ा 7 8, 826 आएगा। सो 826 है और ये 708 है, ये इंक्रीज़। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल डिसाइड टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ टीचर्स, कि मैनेजमेंट ऑफ स्कूल ने डिसाइड किया कि वो इंक्रीज़ करे टीचर्स को फ्रॉम 28 टू 40। जो ओल्ड मतलब प्रीवियस जो टीचर है वो है 28 और जो न्यू टीचर है वो है 40। तो फाइंड द रेशो द नंबर न्यू टीचर टू द नंबर ऑफ द प्रीवियस टीचर। तो रेशो मालूम करना है न्यू टीचर और प्रीवियस टीचर में। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रीवियस टीचर इज इक्वल टू 28, न्यू टीचर इज इक्वल टू 40। सो गिवन रेशो वो है न्यू टीचर और प्रीवियस टीचर के दरमियान, न्यू टीचर रेशो प्रीवियस टीचर। सो न्यू टीचर वो है 40 और प्रीवियस टीचर है 28। सो दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से हो सकता है। सो ये 20 आएगा, ये 14 आएगा। अगेन 20 और 14 को डिवाइड करते हैं 2 से, सो ये 10 आएगा और ये 7 आएगा। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता तो रेशो हमारे साथ आएगा 10:7। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आफ्टर डिस्काउंट प्राइस द चॉपर डिक्रीज फ्राम 11,250 टू RS 8,750। इसकी जो कीमत है वो डिक्रीज़ हो गई। ओरिजिनल कीमत इतनी थी और डिक्रीज़ की कीमत इतनी है। फाइंड द रेशो ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस टू द ओरिजिनल प्राइस। सो डिस्काउंटेड प्राइस ये है, ओरिजिनल प्राइस ये है, इन दोनों के दरमियान आप क्या करें, रेशो मालूम करें। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ डिस्काउंटेड प्राइस वो हमारे साथ है 8,750 RS और जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 11,250 RS। सो रेशो मालूम करना है डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस रेशो ओरिजिनल प्राइस। सो डिस्काउंटेड प्राइस है 8,750 और ओरिजिनल प्राइस है 11,250। सो दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, या ऐसा करता हूँ मैं डायरेक्टली 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है।
सो 5 1 ज़ा 5, 3 इधर आएगा, 5 5 3 ज़ा 15, ये 17 है, सो 2 इधर आएगा, 5 5 ज़ा 25 और 0। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ऐसा करें, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ डायरेक्टली आप ख़त्म करें, बस किस्सा ख़त्म। ठीक है, 135 है और ये है अच्छा, ये हमारे साथ है, अगर 2 इधर आ जाए, सॉरी ये गलत हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। अच्छा, 5 1 ज़ा 5 है, ठीक है, सो 3 ये 37 बन गया, सॉरी ये गलती हुई, ये 3 इधर आके ये 37, ठीक है, सो 5 7 ज़ा 35, ठीक है 35 और 2 इधर आएगा, ठीक है, सो ये 5 5 ज़ा, सो 175 आएगा इससे, ठीक है, सो 175 रेशो 225। अगेन इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 ज़ा 15, सही है, 2 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। सो ये हमारे साथ आएगा 35 रेशो 45। अगेन 5 से करते हैं, सो 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45। सो आंसर हमारे साथ आएगा 7 रेशो 9। जो बुक का आंसर है वो रॉन्ग है, ठीक है, बुक आंसर रॉन्ग, सही है, राइट आंसर वो है 7 रेशो 9 का। अच्छा, क्वेश्चन 4, change the quantity 63 in the ratio 5 ratio 3 also till before calculating whether the new quantity will be greater or smaller than the old one। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अच्छा, तो क्वांटिटी जो हमारे साथ है, और फर्स्ट क्वांटिटी वो है 63 और रेशो जो दिया है वो है 5 रेशो 3 का। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको सॉल्व करते हैं। 5 रेशो 3 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 63। सो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 21 इज़ इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। सो इससे आएगा 105। अच्छा, ये 105 है और ये 63 है, तो ये हमारे साथ जो है वो ग्रेटर है। ये कहते हैं कि ये ग्रेटर आता है या स्मॉलर, तो ये ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन वैल्यू चेंज है। बिल्कुल सेम मैं लिखता हूँ, फर्स्ट क्वांटिटी, और फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो है 522 और रेशो जो दिया है वो है 5 रेशो 6। सो बिल्कुल सेम क्या करना है, ग्रेटर स्मॉलर क्वांटिटी मालूम करना है। सो सेम सॉल्व करेंगे, 5 रेशो 6 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 5 22। सो 6 1 ज़ा 6 और इससे हमारे साथ आएगा 6 8 ज़ा 48, 4 इधर आएगा और 6 7 ज़ा 42। सो इससे हमारे साथ आएगा 5 मल्टीप्लाई 87, 5 7 ज़ा 35 और 8 5 ज़ा 40 43। सो 435 है और ये 522 है, सो ये डिक्रीज़ है या स्मॉलर है, सही है, 435। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सो वो भी हमारे साथ बिल्कुल सेम है। अच्छा, क्वेश्चन 6 है, ए बेकर बेक्ड 360 कपकेक इन अ डे, कि एक बेकरी जो है 360 कपकेक रोज़ाना बनाती है। इफ़ ही इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ बेकिंग कपकेक इन द रेशो 7 रेशो 6, उन्होंने इस रेशो के हिसाब से जो है वो इंक्रीज़ किया कपकेक बनाने को। सो व्हाट इज़ द न्यू क्वांटिटी ऑफ कपकेक ही वुड बी बेकिंग डेली, तो वो नई वैल्यू क्या होगी। सो
तो क्वेश्चन नंबर 6 में ओल्ड क्वांटिटी 360 है, रेशो 7:6 है, न्यू क्वांटिटी मालूम करें। सो 7:6 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 360। सो 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 और 0, 7 मल्टीप्लाई 60, 7 0 ज़ा 0 और इससे आएगा 42। सो न्यू जो क्वांटिटी होगी वो होगी 420। देखिए यहाँ पर 360 है और न्यू क्वांटिटी वो होगी 420। सो न्यू क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 420। क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 है, देयर आर 456 वर्कर इन फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में इतनी मजदूर काम कर रहे हैं। द फैक्ट्री ओनर वांट्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर। और फैक्ट्री का जो ओनर है उन्होंने जो है नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज़ किया। ही वांट्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ द वर्कर्स इन द रेशो 7:8। इतनी रेशो से उन्होंने इसको डिक्रीज़ किया। हो मेनी वर्कर विल वर्क इन द फैक्ट्री। तो अब फैक्ट्री में कितनी मजदूर काम कर रहे हैं, जो रिमेनिंग वर्कर है वो मालूम करें। क्वेश्चन मैंने लिखा है ओल्ड वर्कर वो है 456, रेशो 7:8 है, फाइंड द रिमेनिंग वर्कर। सो 7:8 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 456। सो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 40 और ये 45 है, सो 5। सो 7 8 ज़ा 56। सो 7 मल्टीप्लाई 47, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28, 32। सो 329 जो है 7 7 ज़ा 49 सही है, और 7 4 ज़ा 28, 28 और 4 32 आ गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए ये हमारे साथ है 456। सो 8 5 ज़ा 40 है, सॉरी मैंने 8 4 लिखा था। 8 5 ज़ा 40 सही है। सो ये 5 8 7 ज़ा 56। सो 7 मल्टीप्लाई 57 है। 7 7 ज़ा 49, 5 7 ज़ा 35 और 35, तो ये आएगा 39। सो 399 जो है ये हमारे साथ न्यू वर्कर है। सो मैं लिख सकता हूँ न्यू वर्कर, सॉरी जो डिक्रीज़, ये डिक्रीज़ है, ठीक है, डिक्रीज़ वर्कर वो है 399। सो रिमेनिंग वर्कर हम मालूम करेंगे। मतलब इतने वर्कर को उन्होंने हटाया। क्वेश्चन में है कि इस रेशो से उन्होंने वर्कर को डिक्रीज़ किया, तो इतने वर्कर जो है उन्होंने निकाले, बाहर निकाले, ठीक है। सो रिमेनिंग वर्कर क्या होंगे, ओल्ड वर्कर से हम जो है डिक्रीज़ वर्कर ये निकालेंगे। मतलब ओल्ड वर्कर माइनस डिक्रीज़ वर्कर इज इक्वल टू ओल्ड वर्कर कितने थे 456 माइनस 399। सो 456 माइनस 399, सो ये 16, ये 14 बन जाएगा। 16 से 9 7 आएगा और 14 से 9 5 आएगा और ये 0। सो 57 हमारे साथ जो है ये है रिमेनिंग वर्कर। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.4 जो कि प्रोपोर्शंस के हवाले से है, सो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हमारे वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।